प्लीज डील कीजिएगा ना। श्योर। जी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कुछ चाहिए आपको? ये दवाएं चाहिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? कुछ और? हाँ, स्ट्रेप्सिल्स हैं आपके पास? श्योर, बिल्कुल है। कौन सा फ्लेवर चाहिए आपको? मिंट। मिंट। सर भी और शख्स नहीं प्लीज, कल करेंगे बाकी। अपसेट लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तबीयत ठीक है? ऐसा परफेक्टली ऑल राइट। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। प्लीज। रक्षी, जी। वो एक काम करना, मेरी कॉफी में 2 कप, मेरा मतलब है 2 चम्मच शुगर ऐड कर देना। जानती हूँ सर, आपकी हर आदत से वाकिफ हूँ। मैं तो रक्षी पर शक बिल्कुल नहीं कर सकती सफिया। आई नो हर, शी इज माई फ्रेंड। वो ऐसी लड़की नहीं है। हो सकता है ना हो, लेकिन उसकी वजह से हमारी लाइफ में और हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए बेहतर यही है कि वो पापा के पास से जॉब छोड़ दे। मैं उसे जॉब छोड़ने का नहीं बोल सकती। मैंने ही उसे जॉब पे रखवाया है, मैं ही बोल दूं जॉब छोड़ने का। अगर तुम उसको नहीं बोल सकती हो तो तुम पापा से बात करो। बाबा से तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी सफिया। क्या सोचेंगे वो? और मम्मी तो ख्वाह पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार हो रही हैं। ये गलत फहमी नहीं है अंबर। मेरी आज उसामा से बात हुई थी और वो यही बोल रहा था कि रक्षी और पापा रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं डिनर पे, और सब लोग बातें बना रहे हैं उन दोनों के बारे में। कम ऑन सफिया, तुम बाबा के बारे में तो ऐसी बातें मत करो। आई ट्रस्ट बाबा एंड यू शुड ट्रस्ट हिम टू। एतबार की बात नहीं है अंबर, इंसान बहुत कमजोर होता है। मेरे बाबा कमजोर नहीं हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और प्लीज तुम और मामा पता नहीं क्यों इस तरह की बातें सोच रहे हो बाबा के बारे में। मुझसे ऐसी बातें मत करना बाबा के लिए। आई होप तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सही हो। लेकिन मामा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये इतना बड़ा इशू नहीं लगता मुझे, और अगर है भी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डैड से इस तरह की बात नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारा बाप जो मर्जी चाहे करता फिरे। मामा, आप आराम से इस मसले को हैंडल करें, गुस्से से नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कौन सा खानदान इकट्ठा कर लिया है? मामा, ये सारे प्रॉब्लम्स अंबर की वजह से हुए हैं और वही इन्हें सॉल्व करेगी। पर मामा, अंबर ने बोला है कि वो रक्षी से बात करेगी। और तुम समझती हो कि रक्षी उसकी बात मान जाएगी? आप उससे बात तो करने दें। रोशान, मैं तुम्हें बता रही हूँ तो अपने पापा से बात कर लो कि वो उस लड़की को अपने ऑफिस से निकाल दें। राइट मॉम। नायाब, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। आज तुम सुबह सुबह उठ गई, खैरियत?
हाँ, मुझे कहीं जाना है इसलिए। कहाँ जा रही हो? एक कमर्शियल की शूट की रिहर्सल पे। क्या? ज़ीशान अंकल ने ऑफर की, मुझे अच्छी लगी, सो एक्सेप्टेड। तुम्हें कम से कम पूछना तो चाहिए था। तो अगर मैं आप और पापा से पूछती तो आप मना करते? आई डोंट थिंक सो। किस चीज की कमर्शियल है? मोबाइल फ़ोन का। इसी शान से बात करूंगी आज। कम ऑन मम्मा, इस बात का इशू मत बनाइए। आपको पता है मॉडलिंग में तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। ज़ीशान अंकल की एजेंसी में नहीं करती तो कहीं और कर लेती, और एक दफ़ा तो ट्राई करना ही थी मैंने मॉडलिंग। चले, आई एम गेटिंग लेट, आई कैच यू लेटर, ठीक है, बाय बाय। रोशान, अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? डैड, मैं आप ही का वेट कर रहा था। क्यों, कोई नई फरमाइश है क्या? नहीं डैड, कोई फरमाइश नहीं। तो फिर अभी तक जाग क्यों रहे? डैड, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो बेटा। आप प्लीज अपनी सेक्रेटरी को फायर कर दें। रोशान, अपने कमरे में जाके सो जाओ। इस तरह की बातें तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। डैड, मेरा मतलब ये मैंने नहीं। जितना कहा बेटा उतना करो। तुमने रोशान से सेक्रेटरी का जिक्र क्यों किया? इस घर में तुम्हारे बाद वो दूसरा मर्द है, उसे सब पता होना चाहिए। क्या जरूरत थी मेरे बच्चों को ये सब कुछ बताने की? मैंने वही बताया जो तुम सब कुछ कर रहे हो। मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया औरत निकली तुम। यानी मुझे मेरे बच्चों की नजरों में गिराना चाहती हो तुम। ये काम तुमने खुद किया जब तुमने रक्षी को अपने ऑफिस में सेक्रेटरी रखा था। तुम क्या समझती हो ये सब कुछ करोगी तो मैं रक्षी को जॉब से निकाल दूंगा? पहले बात उसूल की थी, लेकिन अब बात जिद की है। रक्षी को तो मैं जॉब से नहीं निकालूंगा, बल्कि रोशान के कहने पर भी नहीं निकालूंगा। मॉडलिंग क्यों? उसे शौक है। शौक? बड़ा अहमकाना शौक है। वैसे तुमने इनकार क्यों नहीं किया? तुम्हें मॉडलिंग पे एतराज क्या है? शाइस्ता, मैं नहीं चाहता कि वो उस किस्म की सोसाइटी में घूमे फिरे। भाई, उससे मॉडलिंग में ना सिर्फ दिलचस्पी है, बल्कि वो एक कमर्शियल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराई है। क्यों? घर पर कम पैसे मिलते हैं क्या? उससे दिलचस्पी सिर्फ अपनी पढ़ाई में होनी चाहिए। पढ़ाई में तो दिलचस्पी उसको है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाती है। और अगर उसे एक हॉबी के तौर पे मॉडलिंग करनी है तो इसमें हर्ज क्या है? ये अचानक तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम उसकी इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हो? और अगर तुम्हें मुखालफत करनी है हारून, तो प्लीज मेरे कंधे पर बंदूक मत रख के चलाओ। फालसे खा रही हो तुम? सानी, तुम एक बात बताऊं, जब हम लोग अमीर हो जाएंगे ना, एक बात तो तय है, कम से कम एक फालसों का बाग तो उगाऊंगा मैं। तुम बस यही करते हो, जो चीज खाते हो उसका बाग लगाना या उगाना शुरू कर देते हो। तुम्हारे ख्याल ही पुलाव भी ना। तो प्लीज
तुम मुझसे या मेरी तरक्की से जलती क्यों हो यार? तरक्की? कौन सी तरक्की? शेख चिल्ली। देखो, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम समझ भी नहीं सकती, लड़की जो हो तुम। हाँ, लड़के ही सिर्फ ये ख्याली पुलाव बनाते हैं, लड़कियां ऐसी स्टूपिड बातें नहीं सोचती। जानती हो क्यों नहीं सोचती? क्योंकि उनके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं होता है, बोलने के लिए एक लंबी सी जुबान होती है बस। सही बात है। और लड़के सिर्फ सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं और सोचते हैं, और रिजल्ट के नाम पे जीरो। प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करोगी थोड़ी देर के लिए? मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या? दरअसल वो मॉडलिंग की ऑफर हुई है मुझे। क्या? यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? जानती आज क्या हुआ? हमारे कॉलेज में ना एक एड एजेंसी वाले आए थे, वो कमर्शियल्स के लड़कों को सिलेक्ट करते हैं ना। मुझे देखा और देखते कहा कि वाओ, सिलेक्टेड। खबरदार तुम गए तो। ओ प्लीज, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें बता रहा हूँ, ऑडिशन दे चुका हूँ मैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? झूठ बोल रहे हो ना? ना मैं मजाक कर रहा हूँ ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगले हफ्ते से मेरी शूट है, वही कमर्शियल है मेरा। तुमने अम्मी को नहीं बताया, भाई से नहीं पूछा, इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया तुमने? इतना बड़ा फैसला मैंने खुद नहीं कर लिया, शाम को बताऊंगा ना अम्मी को। तू मेरी मदद करेगी ना यार? मुझसे कोई तवक्को मत रखना। सानी प्लीज, सानी, सानी प्लीज, सानी, सानी देख यार, सानी चांस है यार, सानी बात सुन यार। वैसे तो इस टाइम तक घर आ जाती है, आज शायद ज्यादा काम है ऑफिस में। तुम फोन करके क्यों नहीं आई? इंतजार ना करना पड़ता है इस तरीके से तुम्हें। आंटी मैंने तो बहुत कॉल्स किए, मेरा फोन ही रिसीव नहीं करी वो। कभी कभी लापरवाह हो जाती है। अच्छा, ऑफिस में अगर देर हो जाए तो मैक्सिमम कितने बजे तक आ जाती है वो? टाइम के साथ कभी नोट नहीं किया। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। आप प्लीज उसे बता दीजिएगा कि वो मुझे कॉल करे या मुझसे मिले, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मुझे बताते जाओ क्या बात है, मैं उसे कह दूंगी। आपको नहीं बता सकती, आप उसे बोल दीजिएगा कि वो मुझसे बात करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो, शुक्र है आपका मूड तो ठीक हुआ, वरना मैं तो पिछले चंद दिनों से आपको देख के परेशान हो रही थी। मेरे मूड ठीक होने की वजह भी तुम ही हो। जानती हूँ, और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी कंपनी कितना एंजॉय करती हूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं तुम्हारी कंपनी की तारीफ करूंगा तो तुम समझोगी कि मैं तुम्हें फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप फ्लैटर करने की कोशिश भी करेंगे, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। Actually, you know what? You're an amazing girl. I know, अच्छा टैलेंट है आप में फ्लैटर करने का। ना बेटा, लो देखो, ऑर्डर करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, अंबर आई थी, काफी देर इंतजार करती रही है तुम्हारा। क्यों? कह रही थी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कैसी बात है? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। हेलो, बात हुई तुम्हारी रक्षी से? नहीं, ऑफिस में थी वो। इस वक्त? हाँ, कोई काम होगा इसलिए होगी वो इस टाइम ऑफिस में। तुम्हें पता है बाबा भी अभी तक नहीं आए। मैंने उसे मैसेज ड्रॉप कर दिया है, वो मुझे कॉल करेगी तो मैं सब पूछ लूंगी उससे। और अगर उसने तुम्हें कॉल नहीं की तो? वो क्यों नहीं करेगी मुझे कॉल? तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्यों नहीं करे।
आओ रक्षी, आओ प्लीज। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। माशाल्लाह, लुकिंग वेरी नाइस एज ऑलवेज। थैंक यू। बैठे ना प्लीज। जानती हो, मुझे मंसूर की किस्मत पर रश्क आता है कि तुम जैसी सेक्रेटरी उससे मिली। तुम्हारे परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन है। ये उन्हीं की वजह से तो है, वरना मुझे ऑफिस का काम कहाँ आता था। तुम जरूर सोच रही होगी रक्षी कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया, तो मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। दरअसल मंसूर तुम्हें पसंद करता है। जी? जी, उसने तो कई बार मुझसे कहा है कि तुम बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती हो किसी भी मर्द के लिए। मुझसे उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं की? नहीं। ताज्जुब की बात है। मुझसे तो उसने कई बार कहा है। और जानती हो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात पसंद है कि तुम्हें कोई भी चीज समझाने में घंटे नहीं लगते। Am I right? जी। गुड। तो फिर मंसूर का ख्याल रखो। इसमें तुम्हारा भी फायदा है। बहुत अच्छा आदमी है। He's very loving, very caring, बहुत ही सेंसिटिव। बदकिस्मती उसकी कि वो एक बुरी शादी में फंसा हुआ है और वो शादी से निकलना चाहता है, और फिर वो तुमसे शायद। मैं जानता हूं रक्षी, ये तुम्हारा कीमती वक्त है, लंच ब्रेक चल रहा है, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त तो लूंगा नहीं, लेकिन मैंने जो कहा है उसके बारे में थोड़ा सोच लो। बात करो सनी, बात करो। सनी, बात कर लो। अम्मी? वो समर आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। ऐसी क्या बात है जो समर मुझसे खुद नहीं कर सकता? वो समर ना मॉडलिंग करना चाहता है। क्या? सनी, मैंने तुम्हें ऐसे बताने के लिए तो नहीं कहा था। तो फिर कैसे बताती? अब खुद बोल। क्या पूछ रही हूँ मैं? अम्मी, वो मुझे ना मॉडलिंग की ऑफर हुई है मुझे। तो करना चाहता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है इम्तिहान सर पे। अम्मी, बस एक हफ्ते की तो बात है, सिर्फ एक हफ्ते की। मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती मजीद। अम्मी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? हाँ, वो अम्मी, पैसे भी बड़े अच्छे मिलेंगे, और देखिए ना, मेरी फीस अदा होने वाली है ना, तो मैं इन पैसों से अपनी फीस अदा कर दूंगा। नहीं? मैंने तुमसे कहा है मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं। मैंने तुमसे मांगे पैसे? नहीं।
तुम्हारी फीस दे दूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो। अच्छा लेकिन अम्मी वो बस मैंने कह दिया ना, कोई और मजीद बात नहीं होगी इस बारे में। बात खत्म तो खत्म, पढ़ाई करो जाके। अम्मी लेकिन पढ़ाई करो जाकर। चले कॉफी के लिए ऊपर आए? नहीं, अब चलता हूँ। तो मैं आपको अपने हाथ की कॉफी बनाकर पिलाने लगी थी। कॉफी ऑफिस की हद तक ठीक है। ऑफिस की कॉफी और घर की कॉफी में बहुत फर्क है, कोई मुकाबला नहीं। और वैसे भी मेरी अम्मी आपको मिलकर बहुत खुश होंगी। चले आए, शाबाश। अबे समझा हुआ क्या है तूने मुझे? अभी भी तू मेरा निकाह में दिमाग खराब कर रही है मेरा। जब मैं तुझे कह रहा हूं मुझे पैसे चाहिए तो पैसे दे के दे मुझे। कैसे में लेके दे मुझे पैसे? ऊपर से कह रही कि बेटी आएगी तो पैसे दूंगी। कब आएगी तेरी बेटी? देख देख रहा आगे तेरी बेटी, मैं लेके दे रहा पैसे अब इससे। फौरन इस घर से चले जाएं। है? तो मैं चला जाऊं? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागलों की तरह ढूंढता फिरा हूं तुम लोगों को मैं। और यहाँ पे आया तो तुम लोग कह रहे हैं मैं ठुड्डे खा रहे बाहर चला जाओ, और तुम लोग यहाँ पे आई आशिया करते फिरो यहाँ पे। अगर फौरन इस घर से नहीं निकले तो मैं पुलिस बुला लूंगी। है? कौन है ये? तू बता तू कौन है? तमीज से बात करे। क्या कहा तूने? समझा नहीं मैं? तमीज से बात करूं मैं? अब तू तमीज सिखाएगी वो भी अपने बाप को? ये तुम्हारा बाप? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब है। अजाब? फिर तुझे पता ही नहीं कि अजाब होता है क्या है? अब मैं तुझे बताऊंगा कि अजाब क्या होता है। ये बैठा तेरे सामने अजाब। निकाल के दे पैसे मुझे, नहीं मैंने कहीं से भी पैसे ला के दे मुझे। कितने पैसे हैं आपके? सर एक मिनट, कितने पैसे चाहिए आपको? बात भी तो मुझे माकूल लग रहा है। वो जितने जितने चाहे दे दे। कितने की जरूरत थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कहा कि तू आदमी माकूल है, है? चल दो। अबे हाँ हाँ हाँ, अब तो आना जाना लगा रहेगा ना, है? हाँ। सर आप बैठे। नहीं प्लीज सर, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। I'm sorry सर। You don't need to। और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, ये तो ठीक नहीं हो रहा। आप ही के भाई हैं? आ गए। अरे मंसूर सुनो, ये इस उम्र में ये चौंचले अच्छे नहीं लगते। तुमने सेक्रेटरी रख ली है? अरे हमारे खानदान में पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। ये कोई गुनाह तो नहीं आपा, और दूसरी बात ये है कि ये मेरा पर्सनल मामला है। आप आई हैं, खुशी हुई मुझे। चाय पिए, खाना खाइए और गप्पे लगाएं। रही बात मेरे मामलात की, तो प्लीज उसमें मदाखलत करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे अरे ये कैसे बोल के गया? ये इतना बेदीद हो गया। आपके साथ इस तरह बोल कर गए हैं तो जरा अंदाजा लगाएं कि मेरे साथ किस तरह से बात करते होंगे। रात गए ये घर आते हैं और इसी तरह मुंह फुलाए हुए आते हैं। अरे तो तुम अपने खानदान वालों से बात करो, ये कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कि तुम्हें पछताना पड़े, सबको इकट्ठा करो और बात करो। मैं मसूद से भी बात करती हूँ कि वो इसे समझाए। कोई ऐसे बात करता है क्या? इस उम्र में इसे हो क्या गया है? ये सब अंबर का ही कसूर है, अंबर का कसूर है ये। Please. Thanks. I'm very sorry to hear all this. मैं सारी जिंदगी से देखती आ रही हूँ, मैंने अपनी सारी उम्र इसी डर में गुजारी है कि पता नहीं कब मेरा बाप मेरे सामने आ जाएगा, फिर वही मार पिटाई, गालम गलोच, और हमेशा की तरह घर में पड़ी हुई सारी रकम उठा के ले जाएगा। नहीं, अगर वो सेपरेट हो गए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी तो फिर आप लोगों ने उसे अपने घर में क्यों घुसने दी? तो कैसे रोके हम? घर में कोई मर्द होता तो शायद रोक भी पाता, लेकिन 3 अकेली औरतें एक नाम नेहाद खूनी रिश्ते को घर में आने से कैसे रोके? मैं रोक सकता हूँ और मैं रोकूंगा। मेरे अपार्टमेंट में कम से कम इस तरह की गुंडागर्दी मैं नहीं चलने दूंगा। बड़ा अफसोस है मुझे पररक्षी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस तरह की बातें तुम्हें मुझे कम से कम मुझसे शेयर करनी चाहिए थी। एनीवेज, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसको समझाने के बजाय मुझे क्यों समझाने बैठ गए हो। अमीजान, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? उसका शौक है, उसे एक मौका मिला है तो कर लेने दीजिए ना उसे। तो अब वो ये काम करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा, वो पढ़ेगा। बस एक दफा उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई उसको ऐसी पैसों की? किस चीज की कमी है उसे यहाँ? आप हर बात को गलत सेंस में क्यों ले रही हैं? मैंने कब कहा पैसों की कमी है? अगर उसे अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है? आप खुद सोचिए, कल को उसे यूनिवर्सिटी जाना है, क्या उसे पैसों की जरूरत नहीं होगी? तो मैं दूंगी पैसे, मैंने कहा है ना उसको, सब हो जाएगा। पर वो आप अकेली पर बोझ नहीं डालना चाह रहा। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और इसमें क्या बुराई है कि अगर उसे अपनी जिम्मेदारी का फाइनली एहसास होना शुरू हो गया है। मुझे नहीं पसंद ये शो बिजनेस वगैरह, पता नहीं किस किस्म के अजीब अजीब लोग होंगे, मेरा नहीं दिल मानता भाई, नहीं। अमीजान, नहीं अमीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। सब उसकी एज के पार्ट टाइम कॉलेज गोइंग लड़के ऐसे काम कर रहे हैं आजकल। अच्छा, अगर आपका दिल फिर भी नहीं मानता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ,
कल मैं पहले दिन खुद उसके साथ जाऊंगा और वहां पर्सनली सबको मिलकर आऊंगा। बस। सही है भाई, बड़े हो गए तुम लोग, तुम्हारी मर्जी जो करो। कम ऑन, ऐसे तो ना दे। मैंने कहा है ना टेक केयर। अच्छा बस एक बार हो सकता है, बार बार ना आए मुझसे पूछने। थैंक यू। वो इतना सब कुछ कर गई और तुम बस तमाशा ही देखते रहे। तो क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो दूसरी शादी बड़ी आसानी से कर लेता। देखो, उसे जितना शोर मचाना था मचा लिया। खानदान में बच्चों के सामने तुम्हें जलील करना था वो भी कर लिया। मेरे ख्याल से तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। मैंने रक्षी से कभी ऐसी बात की नहीं। मालूम वो क्या रिएक्ट करे। क्या रिएक्ट करे? अंधे हो क्या? Can't you see it? It's in her eyes. वो तुम पर मरती है। महसूस तो किया मैंने भी, पर वर कुछ नहीं, बस प्रपोज करके देखो। पूछने में तो कुछ नहीं चाहता ना, और मैं गारंटी देता हूं वो इनकार नहीं करेगी। ये क्या है? तुम्हारे लिए। किस लिए? रक्षी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानता हूँ ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। नहीं जानता कि तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारा आपस में काफी एज डिफरेंस भी है। उम्र की बात मत करें मेरे साथ। आपकी उम्र मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है मंसूर। मोहब्बत तो मैं भी आपसे करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। शादी तो खैर दूर की बात। मंसूर, शादी के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे। कैसी तकलीफ? आपके घर वाले। रक्षी, मेरे घर वाले मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहती मंसूर। किस घर की बात कर रही हो? मेरे घर की दीवारों में तो पहले ही बहुत दरारें मौजूद हैं। तुम नहीं तोड़ोगी तो कोई और तोड़ देगा। दरअसल मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूं। शादी बहुत बड़ा फैसला है मंसूर। मैं नहीं चाहती कि 4 दिन बाद आप तंग आ जाएं और मैं कहीं की ना रहूं। मेरा कोई वापसी का रास्ता ना हो। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत मसले हैं, आप जानते हैं। इन्हीं मसलों का तो हल निकालना चाहता हूँ। रही बात तुम्हें छोड़ने की, तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे वक्त दे, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, तुम जितना चाहे वक्त दे दो, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा।